हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। पीटी एग्ज़ाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पढ़ना है। ये घटना चक्र टॉस सीरीज की सीरीज है, ठीक है। 4 हम लोग कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं वीडियो, आप लोग वहाँ से देख लेना। पहला प्रश्न है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सौर मंदिर तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में स्थित है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में हुआ करता था? कंटक शोधन न्यायालय ये मौर्य साम्राज्य में था। ये उस समय का दीवानी न्यायालय हुआ करता था, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? 4 वेद ऑप्शंस में लिखे हुए हैं, सबसे पुराना ऋग्वेद है। चौथा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी? ये ब्रॉन्ज की मूर्ति थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ब्रॉन्ज यानी कांसा। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? 1498 की बात है। कालीकट के जो तत्कालीन शासक हुआ करते थे उनका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और ये वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाली था। छठवां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? बी.डी. सावरकर साहब। इनकी एक किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस किताब में इन्होंने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, ठीक है। निम्न में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन बाइली की हत्या की थी? 1909 मदनलाल ढींगरा, और लंदन में ही इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। आठवां प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष 1931? ये तारीख भी याद रखें, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और इसमें गांधी जी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ा था। 10वां है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे शब्दों को ठीक से पढ़ना। यहाँ पे स्वतंत्र भारत लिखा है और प्रथम भारतीय नहीं पूछा है। प्रथम भारतीय पूछता तो सी राजागोपालाचारी आंसर हो जाते, लेकिन यहाँ पे भारतीय नहीं पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? म्यांमार के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, नेपाल के साथ बहुत बड़ी सीमा शेयर होती है। ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 12वां प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? आसान से क्वेश्चन है। उत्तराखंड। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट भी किया है। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान, झुंझुनू जिला, खेतड़ी की खान। नेक्स्ट है, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी कितने के बराबर होती है? पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है, घूमने का मतलब है 360 डिग्री। कितनी देर में घूमती है? 24 घंटे में। तो यहाँ पे 1 डिग्री निकाल सकते हो ना, 24 घंटे, यहाँ पे 24 घंटे अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 60 से गुणा कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 मिनट आ जाएगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। अगर इसी 1 डिग्री को हम लोग 15 डिग्री बनाएं तो 15 से गुणा वहाँ पर भी कर दीजिए 4 में, तो ये 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, यानी 1 घंटा में पृथ्वी अपनी अक्ष पर 15 डिग्री घूम जाती है। तो 2 घंटे में कितना घूमेगी? तो 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। एरिया वाइज सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, देन यूरोप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 16वां प्रश्न है, भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ? तो कई बार पढ़े हम लोग, 1 जुलाई 2017। ये ऑप्शन राइट है। 17वां प्रश्न है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, बैंकों का बैंक बोलते हैं इसे। 18वां प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? इसकी बात कर रहे हैं। ये किसने बनाया था? ये उदय कुमार ने बनाया था। ये आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट थे उस समय। 19वां प्रश्न है, भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? अब तो प्लानिंग कमीशन रही नहीं, अब तो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति कमीशन है। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में की गई थी। कभी कभी एनडीसी के बारे में पूछता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, ठीक है। 20वां प्रश्न है,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है? मैक्सिमम 10 लाख। मुद्रा योजना 3 श्रेणियों में काम करती है। शिशु कैटेगरी में 50,000 है, किशोर में 5 लाख है और तरुण में 10 लाख है। ये मैक्सिमम पूछा था। अब यहाँ पे प्रश्न में किसी कैटेगरी की तो चर्चा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम बताना पड़ेगा। 21वां में भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा किसका है? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के 80 मेंबर लोकसभा में बैठते हैं और 31 मेंबर राज्यसभा में बैठते हैं। 22वां प्रश्न, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है जिस दिन वो पद ग्रहण करता है। अपने पद ग्रहण के दिन से, सी ऑप्शन। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का जिक्र है? आर्टिकल 52 में। क्षमादान की शक्तियाँ किस में है? पार्डनिंग पावर किस में है? आर्टिकल 72। आर्टिकल 123 में क्या होता है? इसमें ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 78, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की ड्यूटीज़ रहती हैं कि वो जो भी काम करें प्रेसिडेंट को सूचित करें। और आर्टिकल 61, इसमें राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हो जाएगा। चलिए 23, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन, इसका उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल 50 पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 50 किस में आता है? ये DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी ऑप्शन। ठीक है। 24, वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर कानून दोनों बना सकती हैं। अगर किसी कानून में किसी प्रोविज़न की ओवरलैपिंग हो रही है तब केंद्र का ही मान्य होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इसका जिक्र कहाँ पे? 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में। 25 है, लोकसभा के कम से कम कितने सेशन बुलाए जा सकते हैं? कम से कम 2 सेशन तो होना ही होना है, क्योंकि 2 सेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। वैसे अभी सेशन कितने चलते हैं? 3 सेशन आप लोग देखते हैं, बजट सेशन देखते हैं, विंटर सेशन देखते हैं और मानसून सेशन देखते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है और दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। 28 है, तरल अवस्था में लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लिक्विड स्टेट मेटल पूछ रहे हैं। मेटल भी है लेकिन लिक्विड स्टेट में है। पारा होता है मरकरी। 29, किसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है? रिकेट्स यानी हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं, बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। ये विटामिन डी से होता है। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाएगा। 30 है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है, किडनी से संबंधित है, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन तो पढ़े होंगे, नेफ्रॉन। ठीक है भैया, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर कल शाम को, और इसके बाद रिकॉर्ड करूँगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।